दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि जब भी म्यूचुअल फंड के प्राइजेस गिरते हैं तो आपको लॉस नहीं होता है। जब भी मार्केट गिरती है तो लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं और म्यूचुअल फंड्स को सेल करने लगते हैं, बट एग्जैक्टली उनको ये पता ही नहीं होता है कि वो कर क्या रहे हैं। वेलकम टू द म्यूचुअल फंड पाठशाला सीरीज बाय सस्ता फाइनेंस। आज हम समझने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड के प्राइस गिरने पे आपको लॉस नहीं होता है और आप किस तरीके से इसको अपने फेवर में यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए जिसकी एनएवी प्राइस थी 10 रुपीज, तो टोटल यूनिट्स जो आपको यहाँ पे मिली वो मिली 100 यूनिट्स। मान लीजिए अब मार्केट गिर गया और आपका जो एनएवी प्राइस है वो 8 रुपीज पे आ गया, तो यहाँ पे जो आपकी टोटल वैल्यू यहाँ पे बनी वो बनी 8,000 रुपीज। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या आपका यहाँ पे लॉस हुआ? जवाब है नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो आपको लॉस हुआ है वो पेपर पे लॉस हुआ है, नोशनल लॉस है। मान लीजिए अगर एनएवी का प्राइस बढ़ भी जाता तो क्या आपको प्रॉफिट होता? वो प्रॉफिट सिर्फ पेपर पे होता, नोशनल प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे जो आपको लॉस हुआ है वो पेपर पे लॉस हुआ है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड को बेच देते हो तो आपको एग्जैक्ट लॉस यहाँ पे बुक करना पड़ेगा और वो यहाँ पे लॉस आपको हो जाएगा। तो जब तक आप म्यूचुअल फंड को नहीं बेच रहे हो तब तक आपको लॉस नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो म्यूचुअल फंड का प्राइस तो गिर गया, बट यहाँ पे जो आपकी यूनिट्स है वो अभी भी 1000 ही है, सिर्फ रेट चेंज हुआ है, यूनिट्स कम नहीं हुई है। सो अब मान लीजिए मार्केट रिकवर कर गया और जो एनएवी का प्राइस 10 रुपीज से 8 रुपीज पे आया था वो वापस से 8 रुपीज से 10 रुपीज हो गया और आपको जो लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया। इसके बाद अगर मान लीजिए वो एनएवी का प्राइस 10 रुपीज से बढ़कर और ऊपर चला गया तो यहाँ पे जो आपका टोटल अमाउंट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज कर गया। सो म्यूचुअल फंड्स के अंदर लॉस आपको तब तक नहीं होता है जब तक आप म्यूचुअल फंड्स की एनएवी को सेल नहीं करते हो, जो यूनिट्स हैं उनको सेल नहीं करते हो। तो जब तक आप यूनिट सेल नहीं करोगे आपको किसी भी तरीके का लॉस नहीं होगा। अगर आपने यूनिट्स को यहाँ पे सेल कर दिया तो आपको यहाँ पे लॉस हो जाए और आप इसको अपने फेवर में भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए आप एसआईपी कर रहे थे और यूनिट्स का जो प्राइस है, जो एनएवी है, वो यहाँ पे 10 रुपीज से 8 रुपीज आ गया और आपने उसको सेल नहीं किया और एसआईपी को कंटिन्यू चलते रहने दिया। तो जब 8 रुपीज की एनएवी थी तो उस टाइम पे आप यूनिट्स ज्यादा यहाँ पे अकाउंट पे यहाँ पे ले पा रहे थे। जब 10 रुपीज का यहाँ पे प्राइस था तो उसके बेसिस पे अगर आपने 500 रुपीज की यहाँ पे एसआईपी करी है तो आप कम यूनिट्स परचेज कर पा रहे थे। जब प्राइस ड्रॉप हो गया तो यूनिट चीपर हो गई और आप ज्यादा यूनिट परचेज कर पाए, और जब वो प्राइस अप हुआ तो आपका जो यूनिट का प्राइस है वो टोटल इंक्रीज हुआ और आपको प्रॉफिट्स मिले। या फिर मान लीजिए आपकी एसआईपी चल रही थी और जिस टाइम पे मार्केट डाउन हुई, आपका एनएवी का प्राइस कम हुआ, आपने 1 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट वहां पे डाल दिया ताकि आप ज्यादा यूनिट्स परचेज कर पाओ। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो अमाउंट को ना देख के अगर आप यूनिट्स को देख रहे हो, आपने एक अच्छे फंड में इन्वेस्ट किया है और आप यूनिट्स को काफी ज्यादा इकट्ठा कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, आप एक काफी अच्छी वेल्थ को क्रिएट कर पाओगे। सो कब कब आपको म्यूचुअल फंड में लॉस होता है? जब आप यहाँ पे बिना गोल के इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, लॉस होने पे मार्केट के करेक्शन के अंदर आप यहाँ पे उस लॉस को बुक करते हो, उसको सेल कर देते हो, या फिर आप सही टाइम पे सही टाइम होराइजन के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को नहीं करते हो। स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्राइस पे नहीं यूनिट पे फोकस करते हैं। सो आज के इस सेशन में हमने समझा किस तरीके से म्यूचुअल फंड के प्राइसेस गिरने से हमें लॉस नहीं होता है और कैसे हम इसको अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। बट एक बहुत बड़ा सवाल अब ये उठेगा कि हमको इन्वेस्ट किस फंड्स में करना है। तो अब तक हमने काफी सारी चीजों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझ लिया है कि क्या होते हैं म्यूचुअल फंड, कैसे वर्क करते हैं, हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, इन सारी चीज़ों को तो हमें समझ लिया। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं और हमें किस में इन्वेस्ट करना होता है। एंड हमारी ये म्यूचुअल फंड पाठशाला सीरीज आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अब तक के जितने भी वीडियोस हैं, सेशंस हैं, आपने अब तक नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हमने बना दी है चैनल के ऊपर, म्यूचुअल फंड पाठशाला के ऊपर, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। सो अगर आप भी फाइनेंशियल लिटरेसी की इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस सीरीज को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले जितने भी सेशंस हैं वो आपको टाइम पर मिल पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।